बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 अक्टूबर 2021 रोज़ जुमअतुल मुबारक 24 सफ़र बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरें लेकर मैं हूँ वसीम। आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं और सऊदी अरब के हालात पर नज़र रखना चाहते हैं। इन्फो टीवी सऊदी अरब भर की सच्ची और ऑथेंटिक खबरें लाता है। आप तक सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई खबर मिस ना हो। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बात करेंगे सऊदी अरब के बजट की, बात करेंगे उम्रा ज़ायरीन की, बात होगी इकामा ख़त्म PIA की और दूसरी अहम अपडेट्स के बारे में। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का बजट खसारा कम होकर 13.9 अरब डॉलर होगा। वजारत ख़जाना सऊदी वजारत ख़जाना ने कहा कि 2022 में सऊदी अरब का बजट खसारा 52 अरब सऊदी रियाल होगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब का महसूलात 903 अरब रियाल तक पहुँचने की तवक्को है, जबकि अखराजात जो है वो 955 अरब रियाल हैं। उम्मीद की जा रही है कि रवां साल तेल की कीमतों में इजाफे और कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर होने की वजह से सऊदी अरब कम खसारे वाला बजट पेश करेगा। मालियाती नज़्म ज़ब्त और तेल के अलावा हासिल होने वाले महसूलात की वजह से पहले 6 माह में सऊदी अरब का बजट खसारा तेज़ी से कम हुआ। ये कम होकर 12 अरब सऊदी रियाल तक आ गया है। इससे पहले वेब न्यूज़ सबक के मुताबिक वजारत ख़जाना ने तवक्को ज़ाहिर की कि 2023 का कौमी बजट जो है वो फाजिल बजट होगा। वजारत ख़जाना का कहना है कि 2022 का कौमी बजट तकरीबन 52 अरब रियाल खसारे का होगा। इसमें मजमूई कौमी पैदावार 5.7% होगी। कर्ज़ों का मुतवक्के हुजम 989 अरब रियाल तक होगा। कप केक से दुनिया का सबसे बड़ा परचम तैयार करने का रिकॉर्ड। सऊदी अरब के 51वें यौमुल वतनी की मुनासबत से मशरिक़ी रीजन में कप केक से दुनिया का सबसे बड़ा परचम तैयार करने का रिकॉर्ड कायम हुआ। सबक वेबसाइट के मुताबिक अल-खुबर के अल राशिद मॉल में कप केक से तैयार किए जाने वाले सऊदी परचम को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। कप केक से तैयार किए जाने वाले दुनिया के सबसे बड़े परचम की तैयारी में सरकारी और प्राइवेट इदारों समेत पकवान के इदारे ज़ादिक के अलावा रज़ाकारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। पकवान इदारे ज़ादिक की सरबराह रानिया मुअल्ला ने कहा कि पकवान का फ़न सीखने वाले 40 तलबा और तालबात ने परचम का मवाद तैयार किया। उम्रा ज़ायरीन की तादाद बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन की रोज़ाना तादाद बढ़ाकर 1 लाख कर दी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा मस्जिद अल हरम में नमाजियों की रोज़ाना तादाद भी बढ़ाकर 60,000 कर दी गई है। वज़ारत ने कहा कि ज़ायरीन की तादाद बढ़ाने के साथ मस्जिद अल हरम में हिफाजती तदाबीर और SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। सऊदी शहरी और गैर मुल्की उम्रा और मस्जिद अल हरम में नमाज अदा करने के लिए आने से पहले तवक्कल एप्लीकेशन के ज़रिए वक्त ले सकते हैं। इससे पहले हरमैन शरफैन इंतज़ामिया ने रोज़ाना ज़ायरीन की तादाद में इजाफे के लिए जो पेशगी एडवांस तैयारी मुकम्मल कर ली है। मताफ में इजाफी तादाद के लिए मज़ीद टैक्स लगा दिए गए हैं, जबकि मसलों में भी नई गुंजाइश पैदा की गई है। इसके साथ माजूर और बूढ़े लोगों के लिए खसूसी रास्ते बनाए गए हैं, जिनसे गुजर कर वो व्हील चेयर पर आराम से अपने जो मनासिक हैं उम्रा के वो उसको जो है अदायगी कर सकेंगे। फ़िलिपाइनी घरेलू अमले के लिए इजाज़त याफ्ता इदारों से रब्ता करने की हदायत। फ़िलिपाइन में सऊदी सफारत खाने ने गैर मुस्तनद रिक्रूटमेंट कंपनियों के साथ मुआहदे से खबरदार किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सफारत खाने ने ट्विटर पर कहा सऊदी शहरी जो फ़िलिपाइन से घरेलू अमले के साथ मुआहदा करने के ख्वाहिशमंद हैं उन्हें चाहिए कि मुस्तनद और इजाज़त याफ्ता कंपनियों से रब्ता करें। सऊदी वजारत ह्यूमन रिसोर्सेज और फ़िलिपाइन में वजारत मेहनत के मुश्तरका मुआहदे के तहत मुतअद्दिद रिक्रूटमेंट कंपनियों को काम करने का इजाज़तनामा जारी किया गया है। उनका कहना था कि जाली इदारों से दूर रहें और सिर्फ जो है ऑथेंटिक रिक्रूटमेंट इदारों की खिदमात हासिल की जाएँ। लेबर कोर्ट ने 2 साल में 1,10,000 मुकदमात निपटा दिए। सऊदी वजारत इंसाफ के मुताबिक गुज़श्ता 2 सालों के दौरान लेबर कोर्ट ने 1,10,000 फैसले जारी किए हैं, जबकि 3 लाख जो है 30,000 से ज़्यादा समाअतें हुई हैं। अखबार 24 के मुताबिक जो है उन्होंने बताया गया इनमें से 30% मुकदमात जो है वो पहली पेशी पर निपटा दिए गए, जबकि 40% मुकदमात 2 पेशों में निपटाए गए और 3 मुकदमात का 3% जो है 30% मुकदमात का फैसला 3 पेशियों में हुआ। वज़ारत इंसाफ ने बताया कि लेबर कोर्ट्स में पेशियों का औसत हर रोज़ 647 तक का है। मुसालती अमल में 21 दिन लगते हैं। मुसालती कार्रवाई लेबर कोर्ट्स में मुकदमा पेश करने से पहले की जाती है। वज़ारत का कहना है कि 21 रोज़ के अंदर अंदर जो फ़रीक़ैन हैं उसमें मुसालत नाकाम हो जाए तो इस सूरत में लेबर कोर्ट में मुकदमा पेश किया जाता है और ये कार्रवाई ऑनलाइन होती है, जिसकी वेबसाइट का नाम है नाजिज़ NAJIZ.SA पर मुकदमा दर्ज कराया जा सकता है। इकामा ख़त्म है, तवक्कलनामे रजिस्ट्रेशन कैसे होगी।
اقامہ ختم ہونے پر توکلنا کی خدمات متاثر ہو سکتی ہیں۔ جن لوگوں کا اقامہ ختم ہے کیا وہ بھی رجسٹریشن کر سکتے ہیں؟ توکلنا اپلیکیشن انتظامیہ کے مطابق توکلنا ایپ کا اقامہ کی مدت سے کوئی تعلق نہیں۔ جن لوگوں کا اقامہ ختم ہے وہ بھی توکلنا میں رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ انتظامیہ نے کہا جن لوگوں کے پاس سعودی شناختی کارڈ ہے یا GCC ممالک کی شہریت ہے یا اقامہ ہے، خواہ وہ ختم ہی کیوں نہ ہو، توکلنا میں اپنی رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ PIA کو اجازت نہ ملی تو کویتی پروازیں بھی پاکستان نہیں آ سکیں گی۔ پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے کہا اگر پاکستان ایئر لائن PIA کو کویت کی سول ایویشن اتھارٹی نے اجازت نہ دی تو کویت ایئرویز کے جہاز بھی پاکستان نہیں آئیں گے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے ایک پریس ریلیز میں کہا ہم کویتی فلائٹس پر مکمل پابندی کا حق رکھتے ہیں۔ 1 اکتوبر سے کویتی فلائٹس کو آمد محدود کی جا سکتی ہے، اور پریس ریلیز کے مطابق پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے کویتی سول ایویشن اتھارٹی کو اس بارے میں انفارم بھی کر دیا ہے۔ پاکستان سول ایویشن اتھارٹی نے اپنے خط میں لکھا ہے کورونا مشکل صورتحال کے باوجود کویتی فلائٹس پاکستان آ رہی ہیں۔ CAA نے کہا کہ بارہا PIA کو کویت میں فلائٹ آپریشن کی اجازت دینے کی درخواست کی گئی ہے، لیکن ہماری درخواست کو نظر انداز کیا گیا اور خط کا جواب بھی نہیں دیا گیا۔ وطنوں کو یرغمال بنانے والے 6 بنگلہ دیشی گرفتار۔ مکہ مکرمہ پولیس نے 2 خواتین اور 1 مرد کو جال میں پھنسا کر ان سے رقم کا مطالبہ کرنے والے 6 بنگلہ دیشیوں کو گرفتار کر لیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی SP کے مطابق مکہ ریجن کے پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ مالیاتی جرائم کے انسداد پر مامور ٹیم نے کارروائی کر کے 6 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ ملزمان عمر کے تیسرے اور چوتھے اشرے میں ہیں۔ ترجمان نے مزید بتایا کہ بنگلہ دیشیوں نے دھوکہ دے کر 1 مرد اور 2 خواتین کو فلیٹ میں بلایا، پھر ان کی تصاویر لے کر سوشل میڈیا پر جاری کرنے کی دھمکی دے کر ان سے تاوان طلب کر رہے تھے۔ ترجمان نے بتایا پولیس نے اطلاع ملنے پر یرغمالیوں کو رہا کرایا اور اغوا کاروں کو حراست میں لے کر ابتدائی قانونی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ سعودی عرب سے چھٹی جانے والے غیر ملکیوں کا مستقبل کیا؟ سعودی عرب میں وزارت صحت کی ہدایات کے مطابق کورونا وائرس سے محفوظ رہتے ہوئے مقررہ ضوابط کے تحت معمولات زندگی بحال ہو چکے ہیں۔ ڈومیسٹک فلائٹ پر پابندی بھی ختم ہو چکی ہے، انٹرنیشنل فلائٹس بھی جزوی طور پر بحال ہو چکی ہیں۔ انڈیا اور پاکستان پر ابھی تک پابندی موجود ہے۔ سامعین، انفو ٹی وی کی جانب سے مختلف موضوعات کے حوالے سے سوالات ارسال کیے جا رہے ہیں۔ انفو ٹی وی کے ایک سامعین نے دریافت کیا ہے کہ کیا کورونا کے موجودہ حالات میں چھٹی پر جا سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں؟ کورونا وائرس کی وجہ سے تاحال سعودی عرب میں بین الاقوامی اور فضائی سفر اس کے لیے انڈیا اور پاکستان کے لیے فلائٹس بند ہیں، لیکن اگر آپ چھٹی جانا چاہتے ہیں اور آپ سعودی عرب کے اندر دونوں ڈوز لے چکے ہیں تو آپ کو جانے پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں اور کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ پروازیں کب بحال ہوں گی تاحال اس بارے میں حتمی طور پر آپ کو کوئی کنفرم ڈیٹ تو نہیں دے سکتے، کیونکہ اس جانب سے حکومت کی جانب سے ہی اعلان وہ کیا جائے گا، لیکن اس بارے میں آپ کو جلد وہ خوشخبری ملے گی، جیسا کہ بلال اکبر صاحب ہیں، اور دوسری طرف انڈیا کی بھی وہ میٹنگز ہوئی ہیں، اس کے علاوہ کافی زیادہ وہ ایئر ببل کے لیے وہ بات چیت چل رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی بہت جلد واپس ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کے آنے پہ اور جانے پہ کوئی ممانعت نہیں ہے اگر آپ نے دونوں کورونا کی ڈوز لے رکھی ہیں۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے حوالے سے تمام متعلقہ ادارے روزانہ کی بنیاد پر حاصل ہونے والی رپورٹوں کا جائزہ لیتے ہیں، اس کے بعد رپورٹ اعلیٰ حکام کو پیش کی جاتی ہے، جو اس کے مطابق لائحہ عمل ترتیب دیا جاتا ہے۔ جو ہی کورونا کے حالات کے حوالے سے نارمل ہو جائیں گے، فلائٹ بحال ہو جائیں گی، اور جو غیر ملکی چھٹی پر گئے ہوئے ہیں ان کے معاملات بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ عبدالقدوس کہتے ہیں انڈیا جانے کے لیے خروجودہ لگوایا تھا، ابھی 20 دن باقی ہیں، تو میں جانا چاہتا ہوں تو کوئی پرابلم تو نہیں۔ اس حوالے سے جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے، آپ کے جانے میں کوئی پرابلم نہیں، آپ آ بھی سکتے ہیں، چاہے انڈیا جائیں چاہے پاکستان جائیں، لیکن آپ کو یہاں پر 2 ڈوز لینا ضروری ہے۔ اویس نور پوچھتے ہیں کہ میرا نیا ورک ویزا تھا جو ایکسپائر ہو گیا، اس کا کیا بنے گا؟ اس حوالے سے گزشتہ دی جانے والی آپ کو بتائیں گے رعایت میں بھی کہا گیا تھا کہ وہ ویزے جن کو استعمال نہیں کیا گیا ان کی مدت میں بھی توسیع کر دی جائے گی، اس لیے آپ کو کسی بھی ادارے سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کی واپسی اسی وقت ممکن ہوگی جب سعودی عرب میں انٹرنیشنل فلائٹس بحال ہو جائیں گی، کیونکہ پروازوں پر عائد پابندی کی صورت میں بھی آپ ویزا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر آپ ویزا استعمال کرنا چاہیں گے تو اس کے لیے آپ کو کسی دوسرے ملک میں 14 دن گزار کر آنا ہوگا۔
रफ़ीक खान अपने बेटे के इकामे के बारे में दरियाफ्त करते हैं। मेरे बेटे की उम्र 24 साल है, वो बाहर तालीम हासिल कर रहा है, इस वक्त सऊदी अरब में नहीं। क्या खरूजोदा भी बढ़ जाएगा क्योंकि मेरा इकामा भी तजदीद होना है। गैर मुल्कियों को दी जाने वाली रियायत बुनियादी तौर पर उन लोगों के लिए है जो सऊदी अरब से बाहर हैं। और जहाँ तक आपके इकामे का जो हवाले से सवाल है, तो जब आपका इकामा तजदीद होगा तो बेटे का इकामा भी ऑटोमेटिक तजदीद हो जाएगा, क्योंकि बेटा आपकी कफ़ालत में है और वो इस वक्त बैरून मुल्क मुकीम है और जो हालिया दी जाने वाली रियायत की कैटेगरी में शामिल है। इसके साथ बढ़ेंगे कुछ आपको दूसरी खबरें आज बताएंगे। आज आपको इंडिया और पाकिस्तान से कौन कौन सी फ़्लाइट्स हैं जो यहाँ पहुँच रही हैं। अगर बात करते हैं पाकिस्तान से, तो आज पाकिस्तान से फ़्लाइट्स आएंगी इस्लामाबाद से 4, जिसमें से 2 जद्दा पहुँचेंगी, 1 रियाद और 1 दम्माम। कराची से आज 3 फ़्लाइट्स हैं जो कि पहुँचेंगी यहाँ पर। आज 2 रियाद आएंगी और 1 दम्माम के लिए। लाहौर से 4 फ़्लाइट्स आएंगी, जिसमें से 2 जद्दा पहुँचेंगी और 2 दम्माम पहुँचेंगी। बाकी का कंप्लीट स्केड्यूल पाकिस्तान का आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर बात करेंगे हम इंडिया की, तो इंडिया के लिए आज जो फ़्लाइट्स हैं, पहले मुंबई से आएगी जद्दा के लिए इंडिगो की एक फ़्लाइट होगी और त्रिवेंद्रम से एयर इंडिया की एक फ़्लाइट आएगी IX1521 जो कि रियाद पहुंचेगी। कन्नौर से आएगी एक फ़्लाइट दम्माम के लिए G859 जिसका नंबर है। इसके अलावा AI1913 दिल्ली से आएगी एयर इंडिया की फ़्लाइट जो कि दम्माम पहुंचेगी। मज़ीद ख़बरों की तरफ बढ़ेंगे। कोरोना के केसेस की बात करते हैं। कोरोना के केसेस में एक बार फिर कमी। सऊदी अरब में कोरोना में केसेस में जो है वो कमी का सिलसिला जारी है। 44 नए केसेस। सऊदी अरब में कोरोना केसेस में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 44 नए केसेस रिकॉर्ड हुए। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA ने वजारत सेहत के हवाले से मज़ीद कहा कि 30 सितंबर को जो है 44 केसेस सामने आए हैं। और तो आपको बताते चलें कि 24 घंटे में जो लोग शफायाब हुए हैं वो भी काफ़ी तादाद में शफायाब हुए हैं। इसमें से 3 अफराद जो हैं हलाक हुए हैं। इस वक्त जो इस वायरस से मजमूई तौर पर 8716 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं। कोरोना वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी है। अलबहा रीजन में वैक्सीन का तनासुब 68.1% रहा। निजरान में अब तक 50.4% लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं। कोरोना से बचाव के लिए वजारत सेहत की जानिब से सऊदी अरब के तमाम रीजन्स में वैक्सीन सेंटर्स कायम किए गए हैं। सऊदी अरब से मौखर तेल की अदायगी पर फराहमी का मुआहदा जो है वो तकमील के करीब। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि सऊदी अरब पाकिस्तान में तेल साफ़ करने वाला कारखाना लगाने पर गौर कर रहा है। रेडियो पाकिस्तान के मुताबिक उन्होंने ये बात कौमी असम्बली के इजलास में एक सवाल के जवाब में बताई। उनका कहना था सऊदी अरब जो है एक बार फिर मौखर अदायगी पर आपको पाकिस्तान को तेल फराहम करने पर गौर कर रहा है। ये बात पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने कौमी असम्बली को बताई। असले के ज़ोर पर जो है वो लूटने वाले राहगीरों को यमनी गिरफ्तार। रियाद पुलिस ने असले के ज़ोर पर राहगीरों को लूटने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गिरोह के अफराद मोटरसाइकिल पर सवार होकर गली मोहल्लों में लोगों को लूटा करते थे। रियाद पुलिस के तर्जुमान मेजर खालिद अल-कुरैश ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान यमनी तारकीन हैं। मुतअद्दिद अफराद से शिकायत मौसूल होने पर गिरोह के अफराद की शनाख्त हुई थी। गिरफ्तार शुदगान इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे। उनके खिलाफ हरूब की रिपोर्ट भी दर्ज थी। इंडिया में मुसाफिर की आन से 40 लाख रुपए का सोना बरामद। इंडिया में मुसाफिर की बड़ी आन से 900 किलोग्राम का गोल्ड पेस्ट बरामद हुआ है, जिसकी मालियत तकरीबन 42 लाख इंडियन रुपए बताई जा रही है। इंडियन न्यूज़ चैनल NDTV ने सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का हवाला देते हुए बताया कि इंडिया की रियासत मणिपुर के इम्फाल एयरपोर्ट में पुलिस फोर्स ने एक मुसाफिर से सोने के पेस्ट के 4 पैकेट बरामद किए। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा जो है शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।